अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाएंगे हलवा पूरी। और पूरी के लिए मैंने ये एक मुनासिब साइज़ का जो नॉर्मल घर में कप होता है, बाउल है छोटा सा, तो वो मैंने मैदा ले लिया है। लेकिन इसको हम सबसे पहले छानेंगे। छानना, इसको स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैदा उसमें कोई ना कोई गंध हो सकता है। आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपका मैदा साफ़ है। ये देखें, कुछ ना कुछ जो है वो गंद निकल रहा है। पानी मैंने नीम गर्म कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के इक्वल। और थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर है, 1 चुटकी। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है ये। नीम गर्म पानी से अब हम इसको भून देंगे। हाँ जी, अब हम इसको गूंदेंगे। ज़रा ज़रा सा पानी डालें। पानी गर्म के साथ ही गूंदेंगे ताकि अच्छी तरह से ये हो सके। इसमें तकरीबन ये देखें हाफ कप पानी यूज़ हुआ है। 1 कप मैदा था और मैं इसको ज़रा ज़रा सा लगा के कर रही हूँ। ये ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए डो इसकी, और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी जैसे आप नॉर्मल आटा गूंथते हैं उस तरह की आपने डो बना लेनी है। मेरी तकरीबन हो चुकी है। ये देखें ऑलमोस्ट जो है मेरा आटा हो चुका है। मैं इसको अब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है और अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। हाँ जी नाज़रीन, हमारी ये डो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा टेस्ट करके इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। आप साइज़ अपने मर्ज़ी का इसका बना सकते हैं, जिस तरह की जितनी आपको अच्छी लगती है। बहरहाल मैं जो है वो ये पीस लेने लगी ये, और इस तरह से इसको हम गोल बना लेंगे। जितना ये अच्छा, या फिर आप ऐसे करके जिस तरह बिल्कुल पेड़ा बनाते हैं इस तरह से भी ऐसे कर लें ताकि पूरी जो है वो फटे ना। ठीक है, इस साइज़ की हम बनाते जाते हैं जो कि ये मेरी एक मुट्ठी में आ जाए। ये देखिए, एक मेरी मुट्ठी में आ गई है। अब मैं इसको पेड़े की शक्ल दे लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। इसी तरह से ये सारे बॉल्स बना के आप रखते जाए, ये एक ही साइज़ की इक्वल बनती जाएंगी। हाँ जी, अब इनके ऊपर थोड़ा हल्का हल्का ऑयल लगा लें और इनको अब आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। हाँ, पूरियों को आप बेलते जाएं और गर्मा गर्म तेल में आप फ्राई करते जाएं। ये देखें, बहुत ही पतली साइज़ की आपने करनी है। ये ऑलमोस्ट ये हो चुकी है। अब हम इसको डालेंगे। हाँ जी, अब आप पूरी को गर्म ऑयल में डाल दें। लो जी, इस तरह ऑयल ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। ये देखिए, वाह। अब हम साइड इसकी उल्टा लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ही फूली हुई और नरम पूरी हमारी बन रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा इसको ऊपर से ऐसे टिप करते जाएं ताकि वो यकसा जो है वो
फ्राई हो सके। ये हमारी ये पूरी तैयार हो चुकी है, हम इसे निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये मैं दूसरी पूरी डालने लगी हूँ। फूली भी दूसरी तरह अच्छी फूल रही है, मज़े की। इसकी साइड बदलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। ये हमारी जस्ट 3 से 4 सेकंड पूरी बंद रहना चाहिए, इससे ज़्यादा क्योंकि फिर वो सख्त हो जाती है। ठीक है, ये देखिए जैसे ही ज़रा सा हल्का सा गोल्डन सा कलर आए तो आपने इसको निकाल लेना। जस्ट 5 से 6 सेकंड, इससे ज़्यादा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब ये हम हलवा बनाने लगे हैं आज, और हलवे के लिए मैंने ये सूजी ली है, 1 पौना कप तक सूजी है। तो उसी हिसाब से ये चीनी है। तो चीनी जो है वो मैं इसमें डालने लगी हूँ, और चीनी मैंने उसी हिसाब से जितनी सूजी थी उतनी मैंने चीनी ली थी। और अब पानी इसमें मैं 3 गुना ऐड करूँगी, 3 प्यालियाँ इसमें पानी जाएगा। ये 1 2 और ये 3। अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। इसका शुगर सीरम तैयार हो जाएगा और फिर हम हलवे में इसको शामिल करेंगे। पैन को हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और ये 1 कप सूजी इसमें ऐड कर दी है। अब ऑलमोस्ट जितनी हमारी सूजी है हम उतना ही इसमें ऑयल डालेंगे। चाहे तो आप देसी घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखें हल्की आंच पर मैं हलवा जो है वो उसको भून रही हूँ, और ऑयल इतना होना चाहिए कम से कम कि उसमें अच्छी तरह भून। हलवा पंजाबियों की ख़ास डिश है और पंजाबी बहुत शौक़ से खाते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें हलवा जो है वो बेहद पसंद है। आज हम हलवे के साथ पूरी भी बनाएंगे और इसी का हम नाश्ता करेंगे। ये देखिए हमारी सूजी हल्का हल्का कलर पकड़ रही है, गोल्डन हो रही है, और इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल रही है। लेकिन हमने अभी इसको थोड़ा और कलर देना है। अगर आप कोई तेज़ कलर भी इसको देना चाहते हैं तो फूड कलर आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो जब आप इसमें इसका शुगर सीरम डालेंगे तो तब। तो अभी हमारी सूजी जो है वो वाला कलर नहीं पकड़ रही। हल्की आंच पर धीरे धीरे सहज सहज पकाएं। शीरा जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें मैं 2 इलायची, सब्ज़ इलायची शामिल करूँगी। 1 चुटकी नमक भी डालेंगे इस पानी में और उबलने देंगे। हाँ जी, हमारी सूजी नाज़रीन भुन चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसका चीनी वाला पानी जो है वो धीरे धीरे हम इसमें डालेंगे। वाह, ये इसी तरह हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे जब तक कि हमें अपना मतलूबा जो है वो इसका नरम या सख्त, जिस हिसाब से आप पसंद करते हो वैसा आप रखें, और उस कंडीशन तक जाने तक आप इसको हिलाते रहें और पकाते रहें। देखिए हमारा हलवा जो है वो आधा ऑलमोस्ट पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। ये देखें कैसे मज़े की लुक आ रही है। खुशबू जो है वो पूरे घर में क्या हमसाए में भी फैल चुकी है। ये देखिए। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें अब हमारा हलवा इस कंडीशन में पहुंच चुका है।
लेकिन अभी ये पक्का नहीं है, जब तक इसके ये जो बुलबुले हैं पूरे सॉस पैन में नज़र नहीं आते। ये देखें नाज़रीन, हलवे ने पैंदा छोड़ दिया है, ये देखें, और घी भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हमारा मज़ेदार खुशबूदार हलवा जो है वो तैयार है। नाज़रीन ये देखें, हमारी पूरियाँ जो हैं वो तैयार हैं, बिल्कुल नरम फुली हुई। ये देखें, वाह, देखें कितनी नरम, बहुत ही मज़े की हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। आपने ज़रूर रेसिपी को जो है वो ट्राई करना है। साथ हमने हलवा भी तैयार किया है और ये आज का हमारा नाश्ता है। इस दुआ के साथ के साथ रहिए, बात रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। चलिए।